हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन में खूब अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। तो क्लास 9th-10th के बच्चे हमारे रेडी हो जाएं। क्लास 8 के बच्चे जो टेक्नोमेटिकल काफ़ी यूजफुल है, और वो आपके मैथ में ही नहीं, केमिस्ट्री भी में भी थोड़ा बहुत यूज है, और फिजिक्स में तो पूरा का पूरा यूज है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर कोई क्लासेस में कोई डाउट्स होता है तो उसको आप गुरुकुल क्लासेस के व्हाट्सएप डाउट्स वाले ग्रुप जो बना हुआ है उस पर आप डाल सकते हैं, और आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। आइए, लास्ट जो लेक्चर हो गए थे उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और लास्ट 2 लेक्चर में जो हुए थे उसको थोड़ा सा एक रिव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट है, चलिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो पोर्शन है वो हम लोग ने कहा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल आपको समझ में आता है ए बी सी, दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री, और ये एंगल थीटा होगा। और इसका एक नेमिंग होता है। 90 के ठीक सामने वाले साइड्स को हम लोग हाइपोटेनियस, और एंगल के ठीक सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर। लिखने की जरूरत है नहीं, बहुत पहले हम लोग कर चुके हैं। और जो बाकी जो बचता है वो बेस हो जाता है। सिमिलरली अगर एंगल कुछ इस तरह अगर ऐसे बनता है ए बी और सी, ये 90 डिग्री हुआ। अगर एंगल यहां बन गया, ठीक है, अगर एंगल यहां बना तो ये वाला P हो जाएगा, और 90 के सामने वाला H होगा, और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, T होगा। तो ये कुछ इस तरह के एंगल्स बनते हैं जो हम लोग अलग अलग राइट एंगल पर जिधर एंगल लेंगे उसके ठीक अपोजिट के साइड को हम लोग परपेंडिकुलर, 90 के ठीक अपोजिट साइड में हाइपोटेनियस, और बाकी जो वाली जो साइड्स बचती है उसको हम लोग बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैक में कुछ फॉर्मूले भी बने थे जिसको हम लोगों ने, अगर फर्स्ट फिगर की बात करें, फिगर 1 की, तो आपको याद होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, P/H। याद है फॉर्मूला क्या बताया गया था? फॉर्मूला शॉर्टकट में याद रखने का, P/B/P, और क्या बताया था, H/H। बोलो भाई, याद है? याद है, ठीक है ना। शॉर्टकट में याद करने का तरीका आपको बताया था, याद है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, ऐसा कुछ बताया था। तो आपको याद रखना होगा, ये जो पहला वाला है ये साइन थीटा, ये दूसरा वाला है कॉस थीटा, और तीसरा वाला है टेन थीटा। तो P/H कॉस थीटा, B/H एंड टेन थीटा क्या बनेगा, P/B। और इसी का रिसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा, और इसी का रिसिप्रोकल सेक थीटा, और यही क्या बन जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो एक ये पहला स्टैंडर्ड फॉर्म था। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 क्या, कोसेक थीटा, या इसी को फॉर्मूला जनरेट ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड में अब कॉस थीटा रिसिप्रोकल है दिस, तो कॉस थीटा 1/sec थीटा, तो कॉस थीटा इंटू क्या, sec थीटा इक्वल टू 1। राइट है, और इसके बाद एक और फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या, 1। तो ये आपके जो बॉक्स वाले फॉर्मूले हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना होगा कि साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, और टेन का रिलेशन कॉट के साथ चलेगा। क्विक फास्ट, हम लोग अब रिलेशन की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी राइट एंगल को लेके चलते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, पहला इन ट्रायंगल ABC जो गिवन है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, एंगल A इक्वल टू थीटा। तो आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
और ये फॉर्मूला भी है और हमें इसको प्रूफ भी करेंगे। आइए देखते हैं कहां से आता है ये। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा, जो कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का फॉर्मूला क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या पी स्क्वायर। छोटा सा फॉर्मूला है। राइट एंगल में यूज कैसे होगा, 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट का स्क्वायर, बाकी सम स्क्वायर ऑफ द साइड्स, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्लियर है। तो आइए प्रूफ करते हैं कहां से आता है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा। जब भी प्रूफ के क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट लेके चलेंगे और राइट को प्रूफ करेंगे। तो नाउ साइन थीटा इक्वल टू, फ्रॉम फिगर साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू यहां से हम क्या लिख सकते हैं बताइए, P बाई एच। तो व्हाट इज द P, BC अपॉन H यानी क्या AC। सिमिलरली cos थीटा, cos थीटा क्या लिखेंगे, बोलिए फॉर्मूला याद रखिए भाई, PBP HHB, B बाई एच cos थीटा। तो बेस यानी AB, H यानी AC। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू इन ट्रायंगल ABC। तो क्या बनेगा, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर और AB B स्क्वायर प्लस क्या P स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ये सारी वैल्यू हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल और ये क्या आ गया 1। तो दैट इज द क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से हम लोग 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहां से हम लोग 3 फॉर्मूले निकालेंगे। देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस को भी उधर भेज सकते हैं, कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड, अगर आप चाहो तो साइन को भी भेज सकते हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के फॉर्मूले, आपके 3 फॉर्मूले यहाँ पे जनरेट हो गए। तो इनको आपको तीनों याद रखना होगा, कोई भी एक याद रखेंगे तो बाकी 2 आप बना लेंगे। तो फॉर्मूला याद रखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड केस में आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे प्रूफ करेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। तो अपने को फॉर्मूला पता है, क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर सेक थीटा इक्वल, सेक थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए।
अगर हमें ट्रायंगल में सेक थीटा का फॉर्मूला नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे, तो उसको कॉस के बारे में सोचेंगे। कॉस का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, b बाई एच बनेगा ना, लेकिन सेक का हमें निकालना है तो कॉस का रिस्पोकल कर देंगे, तो क्या बनेगा h बाई बी। बहुत इजी है। h यहां पर क्या है, ए सी बाई बी यानी ए बी। सिमिलरली टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है, लास्ट में आता है p बाई बी, p बाई बी। व्हाट p, p कितना है भाई, इसका p बी सी अपॉन ए बी। तो फॉर्मूले में रख देते हैं हम लोग, और फॉर्मूले में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की वैल्यू ये है और टेन थीटा की वैल्यू बीसी अपॉन ए बी। इसको ब्रेक कर दीजिए तो स्वाभाविक है अलग अलग होगा स्क्वायर के साथ में। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, यहां पे लिखते हैं, इनका एलसीएम दोनों का सेम आएगा तो ए बी का स्क्वायर बन गया। अब देखो भाई ये दोनों जो सेम है तो ये अपने स्थान पे एज इट इज हो जाएंगे। अब हम इसको देखेंगे क्या ये कोई फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अपने को पाइथागोरस थ्योरम तो पता है, तो इसके अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार h का स्क्वायर यानी ac का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। लेकिन हमें ac माइनस bc चाहिए तो bc को इधर शिफ्ट करा देंगे, बराबर क्या ab का स्क्वायर। अब इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसके, ab का स्क्वायर अपॉन ab का स्क्वायर। अब ये कट गया और वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये प्रूफ हो गया, हमें 1 लाना था। क्विक फास्ट। आगे चलते हैं। हम यहां से फिर 3 फॉर्मूले को जनरेट करेंगे, ठीक है। हम यहां से फिर 3 फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे, 10 को उधर शिफ्ट कराएंगे, अगर 10 उधर जाएगा तो पॉजिटिव होते हुए जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस उधर शिफ्ट करा दो तो 10 स्क्वायर थीटा। सेकेंड में आओ, इस 1 को इधर ले आओ 10 को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो गए। तो आपको तीनों तो याद नहीं रखने हैं, मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि अगर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कहीं भी आ गया तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं, एक फॉर्मूला और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट्स हो तो वीडियो को पॉज करके आप अपने आप समझिएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उधर शिफ्ट करा दो, ये हमें प्रूव करना है फिलहाल। तो आइए, कोसेक थीटा यहां से फ्रॉम फिगर में इन द ट्रायंगल ABC, इन द ट्रायंगल ABC में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को जानने के लिए हम लोग साइन थीटा की बात करेंगे। तो साइन थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है P बाई एच, तो साइन थीटा का जस्ट रिवर्स कर देंगे तो क्या बने h बाई पी। h यहाँ पर क्या है AC और P क्या है BC। सिमिलरली कॉट थीटा की बात करेंगे
कॉट थीटा यहाँ पर 10 से आएगा, क्योंकि 10 का जस्ट रिसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो 10 यानी P बाई बी है, तो कॉट क्या लिख सकते हैं, B बाई पी। तो B यानी AP और P यानी व्हाट, BC। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। दिस कोसेक थीटा की वैल्यू यहां पर रख दो। हो गया, इनको ब्रेक कर दो। दिस अब हम लोग वही पुराने वाले की तरह एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो भाई, दोनों का एलसीएम तो सेम है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से एलसीएम मिल जाएगा। BC का स्क्वायर ये यहां पर आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। फिर यहां से वही चीज आ गई, फिर पाइथागोरस थ्योरम इंक्लूड करेंगे। AC के साथ कौन है, AB, तो AB को इधर शिफ्ट करा देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर, इस पूरे को BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर कैंसिल हुआ, इक्वल टू क्या हो गया, 1। दैट्स प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड HP, हेंस प्रूव्ड। यहां से फिर हम लोग को 3 फॉर्मूले मिल गए। आप समझ गए होंगे तीनों फॉर्मूले कैसे जनरेट होंगे। तो इनको तीनों फॉर्मूले आप लिखिए अपने से। तो कैसे होगा, पहला फॉर्मूला, कॉट को उधर शिफ्ट कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं भी लिखा रहे तो कोशेक में आ जाएगा। सेकेंड, कॉट को उधर ले जाओ, 1 को इधर शिफ्ट करा दो, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ये आपको बेसिकली तीनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए, लेकिन आपका जो मेन फॉर्मूला है वो आप याद रखोगे तो बाकी तीनों बन जाएंगे। कभी कभी क्या होगा, अच्छा एक और फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग बना के फिर हम लोग एक्स्ट्रा बात करेंगे। फोर्थ फॉर्मूला, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते ही कहां से आया। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या इसी को उल्टा कर दो तो कॉट थीटा इक्वल टू इधर का भी रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा। तो ये भी याद होना चाहिए। अभी कहां से आता है इसको लिखे चलते, इसको राइट हैंड साइड ले लो। तो राइट हैंड साइड लेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू, बताइए, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तुरंत फॉर्मूले मन में रखिए और जैसे यूज होने को हो तुरंत अप्लाइड करिए। कॉस थीटा बी बाई एच। अब आपको पता है ये एच और एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से P बाई बी आया। अब P बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाई बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा। तो ये कभी इंपॉर्टेंट है, और टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा यूज होता है। चलिए, ओके। अब आपसे ये कहेगा, जनरली कहेगा प्रूफ करिए, प्रूफ दैट, कुछ इस तरह प्रूफ करने को बोलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कुछ इस तरह के डायरेक्ट रिजल्ट लिखे रहेंगे। तो आपके पास दो मेथड है, एक तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में जाके प्रूव कर सकते हैं, दूसरा अभी तक के जितने फॉर्मूले पता हैं उन बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो आइए जो फॉर्मूले पते हैं उन पे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा और ये कुछ इस तरह आएगा, 1 प्लस टेन थीटा को साइन कॉस में सॉल्व करिए। जब भी कभी प्रॉब्लम आ जाए, टेन कॉट के बाद की जो सीन तैयार होगी उसको हमेशा आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत इजी इससे हो जाता है।
तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या ऐसे, यही तो फॉर्मूला हुआ था इनको। और इस तरह ये एलसीएम ले लीजिए, तो ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको ये पता है कि ये वैल्यू 1 हो गई, 1 अपॉन दिस, और आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। दैट इज द प्रूव्ड, यानी क्या, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन लगाने का यही तरीका है कि जब भी आपके क्वेश्चन प्रूफ डेट में दे दें तो उनका आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, जब राइट हैंड साइड काफी बड़ा दिया हो, लेफ्ट हैंड साइड काफी छोटा दिया हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड को लेके चलें और लेफ्ट हैंड साइड को ले आए। ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बताने का पर्पस इस था कि जो भी ये क्वेश्चंस है तो हमेशा राइट एंगल पे ही नहीं, हम लोग इस तरह जो जनरेट किए हैं फॉर्मूला उससे भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको ट्राई करो। प्रूव दैट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल उसी तरह है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 1 प्लस कॉट थीटा को साइन कॉस में रखना है, तो आपको पता है कॉट है तो कॉस ऊपर जाएगा, ऐसे याद रखिएगा, और साइन नीचे हो जाएगा। इनको ब्रेक करिए, एलसीएम ले लीजिए, ये इधर मूव करेगा, ये वैल्यू 1 हो गई, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। दैट इज द राइट हैंड साइड। ओके, एक क्वेश्चन सब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, कुछ इस तरह बोलेगा, इफ टेन थीटा इक्वल टू m बाई n, तो आपसे पूछेगा फाइंड TR। TR का मतलब आप समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको गिवन क्या है, टेन थीटा, आपको गिवन क्या है, सॉल्यूशन m बाई n गिवन है। तो m बाई n जब गिवन है तो हमको तो ये पता हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑलवेज किस में निकलता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि इसमें बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है। तो हमें ये मालूम है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p बाई b होता है ना, याद है ना, लिखना पड़ेगा फिर से, p b p h h b, तो ये लास्ट वाला आया p बाई b। अब आपको ये समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर m है और बेस n है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये थीटा, ये 90 नामकरण, और अब आप बताओ, दिस इज द p, दिस इज द b, दिस इज द h। तो यहां पे p क्या हुआ, m हुआ, और b क्या हुआ, n हुआ। तो नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h स्क्वायर हमें निकालना है, तो ac स्क्वायर इक्वल b यानी n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो ac यानी ac दैट इज h अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें पता हो गई, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब आपको सब तीनों साइड पता हो गया, तो हम क्या करेंगे, सब एक एक करके फाइंड करेंगे। तो पहले का क्या पूछा आपसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो साइन थीटा की बात करते हैं पहले।
तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P बाई एच। अब यहां पे P क्या है, M है, बस P और H की वैल्यू रखिए यहां पे, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा क्या बनेगा, B बाई एच। B यहां पर क्या है, N अंडर रूट दिस। तो साइन कॉस पता, टेन हमें मालूम ही था, तो कॉट थीटा की बात करते हैं। कॉट का निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉट का निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के जाने की जरूरत नहीं है। कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन, तो टेन का रिस्पर्कल करा दीजिए, तो टेन P बाई बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, N बाई M। अब आते हैं सेक पे, तो सेक किसका रिस्पर्कल हुआ, कॉस का बाई एन। अगेन कोशेक, कोशेक किसका हुआ, साइन का, तो साइन का ले लीजिए। ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा और ये आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के ये सारे फॉर्मूले जनरेट होंगे। अदरवाइज बार बार आप इसमें कंफ्यूज करेंगे तो आगे का सीन जो है तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार इसको लिखेंगे। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। आइए कुछ नए क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ अब इस तरह क्वेश्चन देंगे आपको। इन द गिवन ट्रायंगल ABC, AB equal to 3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड ऑल TR। मैं बार बार लिख रहा हूं, TR का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी आपको सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्राई करिए। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम है तो तुरंत आपके दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल बात घूमनी चाहिए, और आपको ABC कोई कहीं भी लिखिए। तो फिलहाल AB 3 दिया है और AC 5 दिया हुआ है। ऐसा इनका ये नहीं कहना है ABAC समथिंग कुछ इस तरह करके दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल ये 90 हो गया, ये एंगल थीटा मान लें। तो नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, AC स्क्वायर दिस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। AC यहां पर 5 का स्क्वायर, AB यहां पर 3 का स्क्वायर, BC काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रॉब्लम आपको अब हर बार मिलेंगे, और जब भी क्वेश्चन की शुरुआत होगी तो इसी जगह से ही शुरुआत होगी, याद रखिएगा। इनको सॉल्व करिए। 9 BC, BC 16 BC 4। अब ध्यान रखना भाई, देखो 3 4 5, 3 4 5, जब भी रिलेशन 3 4 5 का बने तो आपको दिमाग में आना चाहिए, अरे ये साइड जो है वो ट्रायंगल कौन सा बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। 3 4 5 दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। आइए पहला सवाल, साइन थीटा फॉर्मूला याद है, P बाई एच, साइन थीटा P बाई एच, तो P 4 H यानी 5, कॉस थीटा बोलिए B बाई एच, ठीक है, तो B यानी 3 बाई 5, टेन थीटा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला मत लगाइए, यहां पे लिखिए साइन बाई कॉस, ये वाला तो कटेगा, साइन बाई कॉस टेन थीटा, 5 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आना चाहिए 4 बाई 3। अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट लगा दो,
क्या बनेगा p बाई बी, तो p यानी 4 और b यानी 3। cot थीटा, tan का रिवर्स 3 बाई 4, बहुत इजी हो गया अब तो। sec थीटा, cos का उल्टा 5 बाई 3, cosec sin का उल्टा 5 बाई 4। आगे चलते हैं। कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम दिए हुए, इफ कोशेक अल्फा कोशेक ए इक्वल टू 13 बाई 5, तो देन प्रूव दैट tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन की पावर 4 ए इंटू सेक स्क्वायर ए। देखा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब थोड़े से यहाँ प्रॉब्लम आपको चेंज मिलेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे। क्या करना होगा, कोशेक ही दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है कोशेक की 13 बाई 5। तो मैंने ये कहा था कोशेक की कौन किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, तो साइन का उल्टा कोशेक तो h बाई पी। ये तो कंफर्म हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह दिया, एंगल यहां पर a दिया हुआ है, a के सामने a, ये 90 हुआ, ये h हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया। क्या क्या दिया हुआ है, h क्या दिया हुआ है 13, h 13, p क्या दिया 5, b फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो लगा दीजिए, ac स्क्वायर ab स्क्वायर bc स्क्वायर, AC यहां पर क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, AB यानी AB तो AB ही है, BC 5 का स्क्वायर, इनको सॉल्व करिए। 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 13 का स्क्वायर 169। आपको आई होप कम से कम 25 तक तो एटलीस्ट याद होना चाहिए एकदम फटाफट। 169 AB स्क्वायर 25, तो AB स्क्वायर क्या बनेगा 16 माइनस 25। अब इनको सॉल्व करेंगे, 144 AB अंडर रूट में अंडर रूट 144 आया, तो अंडर स्क्वायर रूट में 144 किसकी वैल्यू हो गई 12 की वैल्यू हो गई, यानी बेस भी हमें पता चला। अब इनकी कोई जरूरत नहीं, इनको हटा देते हैं। अब जो गिवन कह रहा है उनको लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 10 की वैल्यू यहां से हम लोग निकालेंगे। तो 10 की वैल्यू ध्यान से देखिए, हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। 10 यानी क्या p बाई बी, तो p कितना है 5। अच्छा लिख देता हूं मैं p बाई बी का होल स्क्वायर। अच्छा साइन का क्या होगा p बाई एच, तो p यहां पर कितना दिया हुआ है 5 बाई 13, b 12 है ना, p यानी 5 और h यानी क्या, h यानी 13 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बना 20, 144, 25, 169, 25 कॉमन हो गया, तो कितना बना 16 माइनस 144 अपॉन 144 इंटू 169। ये कुछ इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं।
क्या बचा 25 इंटू ये कितना बचेगा 25 अपॉन क्या मिला फिर 144 इंटू 169। ठीक है, ये कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड का है, लेकिन हमें अभी तो राइट हैंड साइड भी निकालना है, तो राइट हैंड साइड के लिए भी करना ही पड़ेगा। चलिए राइट हैंड साइड इसी में हम लोग कर लेते हैं। ये राइट हैंड साइड हो गया। यहां पर क्या दिया हुआ है साइन की पावर 4, तो साइन की पावर 4 कर दीजिए। अच्छा ये पूरा ही चेंज करना होगा, चलिए हटाते हैं ये सब। तो क्या बनेगा भाई साइन की पावर 4a इंटू सेक स्क्वायर है, तो साइन यानी p बाई एच और सेक सॉरी पावर 4 सेक यानी कॉस का क्या होता है b बाई एच, तो h बाई b होल स्क्वायर। तो p यहां पर कितना दिया 5, h कितना दिया 13 पावर 4, h यहां पर अगेन 13 बाई b यानी 12 का स्क्वायर। आइए सॉल्व करिए। 5 की पावर 4, 13 की पावर 4, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। देखो भाई यहाँ पावर 4 है यहाँ 13 है, तो एक पूरा 2 कट ही जाएगा। चलिए 5 की पावर 4 को क्या ले सकते हैं 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 इंटू 25 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 इंटू क्या 169, कुछ रॉन्ग 12 का स्क्वायर बचा है यहाँ पर, तो 12 का स्क्वायर 144। ये क्या है राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब दिए गए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है यानी सही है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आइए थोड़ा एंगल चेंज करने की बात करते हैं ताकि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाएं, तब आगे चल के हम लोग वैल्यू निकालना हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं जिसमें आपका एंगल चेंज होगा। दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट है 90 पर, AC प्लस AB 9, determine the value of cot C, cosec C and tan C। ये आपसे पूछ रहा है cos C है, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो नाउ इसको सॉल्व करिए, फर्स्ट टाइम तो इसको सॉल्व करिए आप। सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए अब आपका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जो अभी तक अलग अलग करके साइड्स दिए रहते थे, लेकिन यहाँ पे दो सम साइड्स दिया हुआ है। तो दो सम साइड जब देता है तो हमें ये क्लियर नहीं रहता कि एग्जैक्ट वैल्यू रेशियो क्या बन रही है, लेकिन एक चीज आप देखेंगे तो दिया हुआ है क्या राइट एंगल है किस पे बी पर, तो ये कंफर्म हो गया कि बी वाला 90 है और ये तब दो फिक्स हो गए और ये एंगल आपको सी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो ये इस तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एच बी और सॉरी सी एंगल के ठीक ऑपोजिट बी और ये क्या बन गया ये पी और वो बी, तो नाउ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बनेगा
जिसमें AC यानी क्या, अब यहां पे आप देखिए ध्यान से, तो AC यहां से एलिमिनेट कराइए, तो AC यहां पे दिया हुआ है क्या, 9 माइनस AB लिख सकते हैं यहां से। AC की वैल्यू निकालने के लिए AB उधर शिफ्ट कराएंगे तो 9 माइनस AB, तो 9 माइनस AB का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करिए, देखिए क्या आते हैं रिजल्ट्स। तो ये क्या बन जाएगा, 81 प्लस AB स्क्वायर माइनस क्या 18 AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके देखिए फाइनली आंसर क्या आ रहे हैं इनके। नाउ 81 प्लस AB स्क्वायर, देखो ध्यान से, तो AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 18 AB इक्वल BC दिया हुआ है 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इधर लाएंगे तो 81 72 18 AB, तो AB इक्वल टू 72/18 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो AB हमें पता चल गया, AB यानी 4। तो एक एक करके वैल्यू हम सब निकाल के तब इकट्ठा लिखेंगे। आइए, तो हमें AB पता है, BC मालूम है, तो क्या मालूम हो जाएगा, AC प्लस AB इक्वल टू 9। AC हमें पता 4 9 AB इक्वल टू क्या 5 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AC that is the 5, AB that is the AB what 4 और BC इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब इनको वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये C हो गया। तो अपने को क्या क्या पूछ रहे हैं, पहले cos C की बात कर लेते हैं। तो cos C याद करिए, cos C क्या बनेगा B/H, B/H। अब यहां पे B कौन है 3, H कौन है 5, तो ये रिजल्ट आ गया। फिर अगेन cosec C पूछ रहा है, cosec C, तो sin P पे ध्यान रखेंगे, तो sin क्या बनेगा P/H बनेगा। तो P/H, तो P यानी 4, H यानी 5। और क्या पूछ रहा है cot C, तो cot C यानी लास्ट में याद किए P/B, तो P/B, तो इसका जस्ट रिवर्स करिए B/P। तो B यहां पर क्या है 3 और P क्या है 4। तो इस तरह आपने देखा कि एंगल को हम लोगों ने चेंज किया तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो गए। ठीक है, ये अभी हम लोग की पूरा का पूरा बेसिक है, लेकिन जब इस टाइप के प्रॉब्लम आए जाएंगे तो इनको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो खास बात थी कि एक तो ये कि दो सम्स का दिया हुआ था रेशियोज, और उसके ऊपर से एंगल भी इन्होंने चेंज किया हुआ था, तो किस तरह हिट किया। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद इसमें से एक साइड्स निकाल लेंगे, एक साइड हमें पता है, फिर वो वैल्यू पुट करके इसकी दूसरी साइड निकालेंगे। तो इस तरह तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें पता हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लेंगे। एक सवाल और कोशिश करते हैं।
If cos theta equal to 12/13, find the value of 2 sin theta minus 4 tan theta, where theta is acute angle. ठीक है, ये कुछ सम्स हैं, आप इनको बना लीजिएगा। 1/√3, तो ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4. फिर if b tan theta equal to a, find the value cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta. Next है, prove that 1 plus cot square theta sin square theta equal to 1. Again, prove that sec square theta plus cosec square theta equal to sec square theta into cosec square theta. Next, if p sin x equal q and x is acute angle, then value under root p square minus q square into tan x, इनकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो और भी कुछ क्वेश्चन देते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू टेन एक्स है, इतना ध्यान में रखिएगा। टेन एक्स ब्रैकेट के बाहर है, इनकी वैल्यू को फाइंड करनी है। और कुछ क्वेश्चन है उनको भी नोट कर लीजिए, जो भी नंबरिंग हो। If sin theta is to ratio cos theta equal is to ratio b, then value of sec theta, sec theta की वैल्यू क्या होगी? If tan x equal to 4/3, then वैल्यू ऑफ रूट में दिया हुआ है 1 minus sin x, 1 plus sin x divided by 1 plus cos x, 1 minus cos x. Next, if cos a 0.6, then value of 5 sin a minus 3 tan a is. If tan theta equal to x upon y, then x sin theta plus y cos theta divided by x sin theta minus y cos theta is. If 7 sin a equal to 24 cos a, तो then 14 tan a plus 25 cos a minus 7 sec a, then is the value. ठीक है, and last
पूछ रहे फाइंड द वैल्यू, फाइंड cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो इनकी इन्होंने ऑप्शन दे के रखा हुआ है। देन पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 tan थीटा, दूसरा है 2 cosec थीटा, तीसरा है 2 cot थीटा एंड लास्ट है 2 sec थीटा। ठीक है, तो ये हमने कुछ होमवर्क आपको दिए हुए हैं। अभी जो 3 लेक्चर हम लोगों ने लिए हुए हैं ये उस पर आधारित क्वेश्चंस हैं, आप इसको बनाइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग सोल्यूशंस देखेंगे, यानी इसके हम लोग जो भी सोल्यूशंस होगा, प्रूफ होगा, हम लोग उसको एक एक सवाल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक इसको आप लोग बना लीजिएगा, A to Z क्वेश्चन बनाइएगा। कोई भी डाउट्स होगा तो सोल्यूशन पे आप समझने की कोशिश करिएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ। ओके, दैट्स ऑल।